और मार्च 16 इंडिया के अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस हुई और उसी के साथ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केम इनटू प्ले। बट व्हाट इज दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट द इलेक्शंस? लेट्स फाइंड आउट टुडे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है एक सेट ऑफ गाइडलाइंस जो फॉलो करना होता है पॉलिटिकल पार्टीज एंड उनके कैंडिडेट्स को, ताकि इलेक्शंस हो सके फ्री एंड फेयर मैनर में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हिंदी में बोला जाता है आचार संहिता। ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है 16 मार्च से एंड दिस विल बी एप्लीकेबल अंटिल द एंड ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। डू यू नो ड्यूरिंग दिस टाइम अगर आप कैश कैरी कर रहे हैं ऑफ मोर देन ₹50,000 या फिर आप न्यू आइटम्स कैरी कर रहे हैं ऑफ मोर देन ₹10,000, then it can be seized by the police and it will be released only after thorough verification कि ये इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। According to the Election Commission of India, this measure has been put into place so that cash is not misused for electoral influence. If the individual can provide valid documents and declare that the confiscated items or cash is not related to electoral influence, then it will be returned back. Elections are very near and the Election Commission is very vigilant. अब आपको इस पीरियड में कोई भी न्यू स्कीम्स, न्यू इनॉग्रेशन या फिर नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय एनी गवर्नमेंट या फिर एनी पॉलिटिशियन नहीं दिखेगा, बिकॉज दिस इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड बिकॉज इट कैन इन्फ्लुएंस अ वोटर्स डिसीजन राइट बिफोर द इलेक्शंस। Moreover, the ministers are barred from making any financial grants or even making commitments. Taking you through the Model Code of Conduct, the first heading is that of General Guidelines. इन पूरे गाइडलाइंस में मेंशन्ड है जनरल कंडक्ट, अकॉर्डिंग टू विच कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिशियन कैन नॉट अटैक इट्स ओपोनेंट बेस्ड ऑन देयर प्राइवेट लाइफ। ओनली पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स कैन बी क्रिटिसाइज्ड। इसके अलावा देयर आर गाइडलाइंस ऑन मीटिंग्स, प्रोसेशंस, पोलिंग डे पे कैसा कंडक्ट होना चाहिए, पोलिंग बूथ पर कैसा होना चाहिए एंड गाइडलाइंस फॉर द पार्टी इन पावर as well as on election manifestos. Now what if the model code of conduct is broken? In that case, the Election Commission sends a show cause notice to the violator कि उनके खिलाफ proceedings क्यों नहीं होनी चाहिए। In case of no satisfactory explanation, the Election Commission then appoints a committee to evaluate the violation. So this is how the Election Commission of India ensures कि इंडिया में free and fair elections हो। For a detailed list of all the guidelines, I am putting a link in the description box below. For more such informative videos, stay tuned to Midday. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.